सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और मुझे आप ये बताइए कि हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है ब्लाउज़ की, वो आपको कैसी लग रही है? वैसे तो कमेंट के थ्रू मुझे पता लग जाता है, लेकिन इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करना कि आपको मेरी ब्लाउज़ का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है वो आपको कैसा लग रहा है। और 4 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि हम आगे पहुँच जाएंगे और कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ब्लाउज़ की जो क्लास है वो बिगनर के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ, और आप लोगों ने डिमांड की थी भाई कि हमें ब्लाउज़ सीखने हैं। हमारे यहाँ ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। तो कमेंट के रिप्लाई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। दूसरा, उन लोगों का शुक्रिया जो मेरे दिए हुए होमवर्क को पूरा कर रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजा है उन्होंने, कई सारे लोगों ने, आर्मोल की गोलाई करते हुए, शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हुए और ड्राफ्टिंग करते हुए ब्लाउज़ की। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सीख रहे हो, मेरी कहा जो मेरी बात है वो मान रहे हो। और एक कमेंट सबसे पहले मैं वो ले लेती हूँ जो सबसे ज़्यादा आता है। मुझे हँसी भी आती है उस कमेंट के लिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप सुंदर ज़्यादा हो। कैसे सुंदर हो? क्या लगाते हो जो इतना सुंदर हो? तो देखिए, जो सुंदर होते हैं वो पेरेंट्स पे ही जाते हैं शायद। अब हमारे पापा मम्मी जिस तरह के होंगे वैसे ही हमारा भी वेशभूषा होगा, है ना? तो मेरे पापा मम्मी मुझसे लाख गुना ज़्यादा सुंदर थे, तो मैं भी उनका हिस्सा हूँ, तो मैं उतनी ही जैसी भी हूँ वो आपको पता होगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे पापा मम्मी बहुत सुंदर होंगे। लेकिन लगाती क्या हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। बस 2 ही चीज़ लगाती हूँ, वो भी वीडियो शूट करने के वक़्त। एक तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ जो मेरी सिलाई की मशीन पे ही पड़ी रहती है, क्योंकि मेरी शूटिंग यहाँ पे होती है। तो ये मेबलिन की है और ये रेड कलर है, इसका शेड नंबर 690 है, और मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो ये मैट है। हाँ, मैं ग्लॉसी नहीं लगाती हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये ब्यूटी प्रोडक्ट मेरी सिलाई की मशीन पे ही पड़ा रहता है। दूसरा, ये शेरेबी की क्रीम, जो मैंने शायद कई बार बताई है, फिर भी आप लोग पूछते हो। तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है, लोशन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो वैसे ये महंगी है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम बहुत महंगी है आपकी दोनों चीज़ें। तो जी हाँ, क्योंकि चेहरा भी तो हमारा डिस्प्ले है ना फ़ोन का, तो हम सस्ती चीज़ कैसे लगा सकते हैं ज़्यादा बेकार चीज़ें, है ना। चलिए कमेंट पे बात करते हैं। सुंदरता तो आती और जाती रहेगी, आप लोग प्यार दोगे तो शायद मैं और सुंदर हो जाऊँगी, है ना। तो सबसे पहला कमेंट है उनका, अरीश खान करके। तो मुझे कुछ भी नहीं आता है लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ। आपकी भी ब्लाउज़ की क्लास चल रही है, तो क्या मैं सीख पाऊँगी? मुझे बहुत इच्छा है सीखने की। तो देखिए, मैंने उन्हें कहा मैं संडे को रिप्लाई करूँगी आपका। वैसे मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे इच्छा है सीखने की और क्या मैं सीख पाऊँगी। उनने खुद पे भरोसा भी कर लिया, डाउट भी कर लिया। एक ही सेंटेंस में भरोसा और डाउट दोनों कर लिए। तो आप पहले तो या तो ये सोच लो कि मैं सीख पाऊँगी या नहीं सीख पाऊँगी, या ये सोच लो कि मेरी इच्छा है, और जिसकी इच्छा होती है वो सीख ही जाता है। तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो। अभी मैं रोशनी में बैठी हूँ तो अंधेरा मुझे नहीं दिख रहा है, तो कहीं भी 2 चीज़ नहीं ठहर सकती हैं। तो भरोसा, विश्वास आपको है तो आप सीख जाओगे। मैं तो बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब डिपेंड करते कि आप कैसे सीख रहे हो। मैं तो कह रही हूँ छोटे-छोटे स्टेप में सीखो, क्यों एक ही दिन में सारा कुछ सीखना है। मैं एक-एक क्लास ऐसे डाल रही हूँ जैसे एक होमवर्क देते हैं ना छोटे बच्चों को, थोड़ा-थोड़ा उतना ही सिखा रही हूँ मैं। मैं पूरा एक ही दिन में नहीं सिखा रही हूँ, तो आप उतना तो कर सकते हो। 30 मिनट निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है? इतना काफ़ी है आपके कमेंट के लिए। एक कमेंट आया, मेरा मैम आपके जैसा ही ऑलमोस्ट साइज़ है, क्या आपकी तरह मैं अपने सूट ब्लाउज़ की कटिंग कर सकती हूँ? तो देखिए, ऑलमोस्ट सेम है, हो सकता है, पर थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होता है, वो भी आप सीखें। आपको क्यों रट्टा सीखना है कि जो मैडम अपना बना रही हैं, फिर आप मेरा ही एक ही नाप बना पाओगे, सबका थोड़ी ना बना पाओगे, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने कस्टमर का। आपको ऐसा सीखना है कि आप पैसा कमा सको, पैसा कमाने तक का सीखना है। तो यहाँ पे बस एक जने का नहीं सीखना, रट्टा नहीं सीखना है। तो मेरा कहना ये है कि आप मेथड सीखिए, ठीक है। फिर उसके बाद, दीदी ब्लाउज़ में बेल्ट ब्लाउज़ कैसे डालते हैं, क्या बनती है, कितने इंच पर ब्लाउज़ की लंबाई वगैरह सब बताइए। तो देखिए, बहुत जल्दी है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है बेल्ट ब्लाउज़ की, वो देख सकते हैं। और सब्र है तो जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं सिंपल ब्लाउज़ से बेल्ट ब्लाउज़ तक, तो थोड़ा सब्र कर लो, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो हमारी 4 ही क्लास हुई है ना, थोड़ा सब्र। मैं ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट, इनका कमेंट है वीर करके, मैम ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट कमर तक जिनकी बेल्ट बेली फैट है उनका ब्लाउज़ बेल्ट के ऊपर क्यों मुड़ता है? तो उसके बारे में जानने के लिए आपको हमारी ब्लाउज़ की सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कमेंट में आंसर नहीं हो सकता ये सारी प्रॉब्लम्स का।
फिर एक कमेंट आया, दीपा मुझे 1.25 इंच पौना इंच के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे क्लास डाली हुई है मैंने पहले की, जो मैंने सूट पैंट सब कुछ सिखाया था ना, फ्री सिलाई कोर्स के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट में। उसमें फर्स्ट या सेकंड क्लास होगी जिसमें मेज़र टेप के बारे में डिटेलिंग दी है। जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते इंची टेप को, उनके लिए मैंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। तो उसमें जाके देखिए उसी क्लास में कि पौना क्या होता है, 1 इंच क्या होता है, ठीक है। और दूसरा कमेंट आया, दीदी मैंने आपकी वीडियो देखकर पैंट बनाई है, बहुत ही अच्छा बना है, थैंक यू सो मच। तो अच्छी बात है। एक कमेंट आया कि आप क्लास कितने बजे डालते हो। तो आपकी जो क्लास है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, कोई अदर ऐप पे नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल पे 1 बजे हम अपलोड कर देते हैं। तो वो वीडियो आप सुबह देखो, शाम को देखो, अगले दिन देखो, आपकी मर्ज़ी पे है। मैं कभी भी वो वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, ना ही प्राइवेट करूँगी, हमेशा इस चैनल पर रहेंगी। जब मर्ज़ी तब देख सकते हो। अगर मैं किसी ऐप पे सिखाऊंगी तो वहाँ चार्जेस लगेंगे, फिर मुझे भी पैसे लेने पड़ेंगे, है ना। और दूसरा ये कि ऐप पे सिखाने से क्या होगा कि आप उस वीडियो को बाद में नहीं देख सकते हो, वो ऐप के साथ तुरंत ख़त्म हो जाती है वीडियो। तो अभी मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ तो आप जब मर्ज़ी देख सकते हो, सुबह शाम दोपहर कभी भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग फैमिली में व्यस्त रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। संगीता करके 90% लोग कटोरी ब्लाउज़ ही पहनते हैं। तो कटोरी ब्लाउज़ का या तो वेट कर लो, क्योंकि ब्लाउज़ की सीरीज़ चल रही है, तो ब्लाउज़ तो हम सिखाएंगे, कटोरी ब्लाउज़ भी सिखाएंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है, अभी सीखना है, जस्ट अभी, तो आप मेरे इसी चैनल पे जाके कटोरी ब्लाउज़ सर्च कर लो और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर एक कमेंट सोनू करके आया है, इनका कहना है शोल्डर वाली क्लास में इन्होंने कमेंट किया था कि मैम क्या सभी शोल्डर मार्जिन नहीं इंक्लूड किया आपने मेज़र करते वक्त। डीप नेक में नहीं करना है इंक्लूड, छोटे नेक में करना है। और ये मैंने वीडियो में 8 से 10 बार रिपीट किया था। तो इससे ये पता चलता है कि आपने पूरी क्लास की वीडियो नहीं देखी। कमेंट आया कि जो ये माइक है वो कौन सा यूज़ करते हो और कितने रुपए का है। तो ये माइक जो है वो रोड माइक है, ये आप देख रहे हो रोड माइक है, इस पर लिखा हुआ भी है, और ये 22,000 का पड़ा है मुझे, ठीक है जी। आप बाकी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, इसमें 2 डिवाइसें आती हैं, मैंने शायद वीडियो डाला हुआ है सेकंड चैनल पे। फिर एक कमेंट आया कि प्रिंसेस कट कटोरी ब्लाउज़ में क्या बैक पार्ट की कटिंग पहले करनी होती है। तो अभी आप सब्र करें, मेरे को वहाँ तक पहुँचने दें, ठीक है। फिर एक कमेंट आया, आप और आपकी बातें बहुत अच्छी सोच है कुछ। एक कमेंट आया है कृष्णा जी का, आप बातें बहुत, उसे मेरे बारे में सोचा, मुझे कुछ दिक्कत है, उथल-पुथल है, कुछ ऐसा लिखा है। मैंने आपकी बातों को सुना, मुझे अच्छा लगा, अपने जीवन को सुन सकती हूँ, कुछ ज़िंदगी में खालीपन है उसे करना चाहती हूँ। दीपा मैम मेरी मदद करोगे जैसे कि मैं चाहती हूँ, बहुत दिन से आपकी बातों को सुन रही हूँ। पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। एक्चुअली मुझे इनका कमेंट समझ नहीं आया, कि शायद इनका कहना होगा कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तो आप हमारे इस चैनल पे देखिए और सीखिए। और देखो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें कुर्तियाँ भी सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, पहले की जो क्लास मैंने 160 वीडियो डाली हैं, वो भी मेरी क्लास की तरह गई हैं 1 2 3 करके। तो वो चैनल पे वीडियो हैं, तो वहाँ पे सूट पैंट और प्लाज़ो सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो उसमें आप सीख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर ब्लाउज़ चलेंगे, और सेकंड चैनल पे कुर्ती वगैरह सिखा रही हूँ, तो वो भी सीख सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। मैम क्लास कितना टाइम पर हटा देते हो आप। मैं क्लास हटाती नहीं हूँ, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ ना, उसी को क्लास कह रही हूँ मैं। फिर मैम आपकी दूसरे नंबर की क्लास कहाँ है। तो आप 1 नंबर की क्लास पे क्लिक कर रहे हो, उसी में आपको प्लेलिस्ट में जाना है, दूसरे नंबर की क्लास पे क्लिक करना है। छोटी छोटी चीज़ें सीखो यार। कटोरी ब्लाउज़ में तो 4 डार्ट नहीं डालना पड़ता, तो आर्मोल कैसे लेंगे। तो आर्मोल आपको बिना डार्ट डाले ही आपको गोलाई मेज़र करनी है, और आधा इंच कम रखना है। वो हम कटोरी ब्लाउज़ में आएंगे तो आपको बता देंगे। तो देखिए मैंने कुछ कमेंट लिए थे, बहुत सारे ढेर सारे कमेंट आते हैं जिनका रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, और अभी मुझे बहुत सारे कमेंट मिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसका आंसर करूँगी, पर वो इतने कमेंट आ गए कि स्क्रॉल होते जा रहे हैं। एक कमेंट तो ये भी मुझे याद है, उन्होंने एक गाना लिखा था, और उन्होंने कहा था कि मेरे इस गाने का रिप्लाई देना, और बहुत ही प्यारा सा गाना लिखा था, पर मुझे नहीं पता। पर मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा गाना डेडिकेट किया, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे आपका कमेंट नहीं मिल रहा, किस वीडियो पे करा था, मैं ढूंढती रही काफ़ी देर, मुझे नहीं मिला। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार। बाकी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं किस आईडी से है। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दीपा शर्मा, लास्ट में जेड लगा हुआ है, और मेरे जो फॉलोवर हैं 1,10,000 है, ठीक है। और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग, लाखों लोग कमेंट करते हैं, फिर ये कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते हो वहाँ पे। तो देखिए आप हेलो हाय नहीं लिखेंगे, हेलो हाय का रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि इतने सारे
सारे कमेंट कैसे मैं रिप्लाई करूँ? 5-6 सोशल मीडिया सँभालना इतना ईज़ी नहीं है, वो भी अकेले इंसान को। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ना जो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो भी बोलना है आप सिलाई से रिलेटेड आप डायरेक्ट बोल दो। क्योंकि मैं फ़िल्टर लगा लेती हूँ कि भई सिलाई से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन आंसर देने हैं मुझे। लेकिन हेलो हाय तो बहुत सारे होते हैं, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती। कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि हम आपको पिक भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे सूट ब्लाउज़ की, तो कैसे भेजें? तो इंस्टाग्राम में ना आप हमारे अकाउंट को ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा आएगा गैलरी का ऑप्शन आता है। स्पीकर जहाँ पे होता है ना, जहाँ बोलने वाला होता है, वहीं पे गैलरी का ऑप्शन होता है, उस पे क्लिक करोगे तो आप अपने फ़ोन के गैलरी में चले जाओगे, जो भेजना है आप भेज सकते हो। एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये कहते हैं क्या हम सीख जाएँगे? ब्लाउज़ की क्लास आप जो डाल रहे हो ईज़ी तो बहुत है, लेकिन हम प्रॉपर सीख जाएँगे क्या? तो देखिए आपको करना क्या है, शुरू से मैं आपको समझा देती हूँ। आपको फर्स्ट डे से क्लास देखनी है, अगर आपकी छूट गई है तो वो दोबारा देखो, रिपीट देखो। आर्मल शोल्डर वाले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्या हम डीप नेक में कितना लेंगे, शॉर्ट नेक में कितना लेंगे? तो देखिए मुझे वहाँ तक पहुँचने दो, बाकी उस जो चार्ट मैंने दिया है उनका स्क्रीनशॉट ले लो या डायरी में नोट डाउन कर लो। जब मैं कोई कटिंग डालूँगी उसको हमेशा ऑन, मतलब ऑन कह रही हूँ मैं, खोल के रखना है अपनी डायरी को और उसी के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करती जाऊँगी, आप भी वैसे करते जाना। लेकिन थोड़ा सब्र करो, हर स्टेप पे मुझे पहले पहुँचने दो, आप उस मुझसे आगे मत बढ़ो। जहाँ जितना मैं सिखाऊँ उतना सीखिए और उसको रिपीट कीजिए। अगर आज संडे है तो भी आप आर्मोल की गोलाई की प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करनी है। क्या जाता है, बेड बेड पे बैठे-बैठे एक अखबार पे एक पेन, पेपर या चॉक के साथ गोलाई करना तो सीख ही सकते हो। उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलाई सीखने के लिए 30 मिनट निकालो डेली और ज़्यादा नहीं निकालने। बस ये सोचो कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है थोड़ी देर के लिए, उतना ही वक़्त आपके लिए काफ़ी रहेगा। बिगिनर हैं तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स में काम करिए, जैसे कि आज ड्राफ्टिंग की, कल मेज़रमेंट, परसों ऐसे करके मतलब चीज़ें करनी है। पहले मेज़रमेंट, फिर ड्राफ्टिंग, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल, फिर कटिंग, इस तरह से आपको करना है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में सिर्फ़ फ्रंट पार्ट समझाया है और फ्रंट पार्ट में वीडियो इतनी बड़ी हो गई कि मुझे बैक पार्ट मैंने सोचा अब नेक्स्ट डे करूँगी। क्योंकि अगर मैं एक ही दिन 40-50 मिनट की वीडियो डाल दूँ तो आपके लिए भी भारी होगा, समझना भी मुश्किल होगा। अब बैक पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। संडे के दिन सिर्फ़ कमेंट का आंसर आएगा, संडे के दिन कोई वीडियो नहीं आएगा सिलाई का, सिर्फ़ सिलाई से रिलेटेड जो 1 हफ़्ते में डाउट रहेंगे वो आएँगे इस दिन के लिए। तो जितने भी कमेंट करने हैं आप ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसी पे संडे का वीडियो, नेक्स्ट संडे का वीडियो बना सकूँ। क्योंकि उस दिन छुट्टी भी रहती है तो आप सिलाई तो उस दिन सीख नहीं पाओगे, तो बेटर है संडे को हम इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे। क्योंकि वैसे भी मुझे आंसर तो करना ही है ना वीडियो के माध्यम से। दूसरा ये कि हमें लेग शेपर वगैरह रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो स्केल के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये स्केल हमें लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखो आपकी मर्ज़ी है, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप 2-4 चीज़ें ले लोगे, अगर 100 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दोगे तो क्या कोई बड़ी बात है आज के ज़माने में। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो जो आपकी स्किल्स को डेवलप करेंगी। अगर आप 20 रुपये खर्च करना नहीं जानते हो ना, तो आप 100 रुपये कभी नहीं कमा पाओगे। अगर आप थोड़ा देना नहीं सीखोगे तो लेना भी नहीं आएगा आपको। आपको मतलब पैसे को इतनी कंजूसी से मत चलो कि आपको कमाने की इच्छा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देना नहीं जानते, वो लेना भी नहीं जानते। जो भी चीज़ आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। फिर चाहे वो शब्द हो गए, चाहे पैसे हो गए, चाहे कोई खुशियाँ बाँटना हो गया, चाहे कोई दान हो गया, जो आपने फेंक दिया वो आपने मिलना है, ये प्रकृति का रूल है। तो प्रकृति के हिसाब से चलिए, नेचर के हिसाब से चलिए। जो डाल दिया बीज खेत में वो उगना ही है, चाहे वो आपकी चॉइस का हो, नहीं हो। तो इसी तरह से चीज़ें अगर आप इन पे खर्च करते हो अपनी स्किल्स पे, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लग रही है आपकी, घर बैठे सीख रहे हो, तो 100-200 रुपए का खर्चा मैं ये करवा भी रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इतना कर लेना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही असमर्थ हैं तो फिर आप रहने दीजिए। फिर आप वैसे असमर्थ इतने तो नहीं होगे ना कि आप फ़ोन चला रहे हो तो फिर फ़ोन तो है ना आपके पास इतना महँगा, तो आप छोटी-छोटी चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है? अपनी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आप जोड़ सकते हो। और अगर आप पहले से अर्निंग कर रहे हो तो अपनी मशीनों पे खर्चा कीजिए। मशीन अच्छी-अच्छी खरीदिए, अच्छी चीज़ें जो आपके बुटीक से रिलेटेड है वो रखिए, अगर आप पहले से सिलाई करते हैं तो। लेकिन अपनी चीज़ों को बढ़ाइए, घटाइए मत, मेरा ये कहने का मतलब है। फिर एक कमेंट आता है कि हमें पैंट सीखना है, सूट सीखना है, तो इतने दिन से मैं पैंट और सूट ही तो सिखा रही थी, तो आप जाके हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। पिछली क्लासेस हैं हमारी, उनमें सीख सकते
सकते हैं। सेकंड चैनल पे भी हमारी कुर्ती का मैंने स्टार्ट कर दिया, कुर्तियाँ, सूट और पैंट सिखाना। तो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो दोनों चैनल से सीख सकते हो, क्योंकि मेरी तो देखो दोनों चैनल पे डेली वीडियोज़ आनी है कुछ ना कुछ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हो। सेकंड चैनल पे हमारी बुटीक से रिलेटेड भी वीडियो आती है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर पैसे नहीं दे रहे हैं तो उनसे कैसे पैसा निकालना है। देखो, मेहनत करो, लेकिन मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। मेहनत हर कोई करता है, गधा भी करता है, मज़दूर भी करता है, और एक बड़े लेवल पे वो भी करता है, लेकिन वो बड़े लेवल पे जो बंदा है ना, वो स्मार्ट वर्क ज़्यादा करता है, मेहनत तो करता ही करता है। तो आपको ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तब जाके आपके कस्टमर भी पैसे देंगे। थोड़े तरीके होते हैं जो कि मैंने वीडियो में कई बार बताए हुए हैं। ये सिचुएशन सबके साथ होती है, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, मतलब वो सारी समस्या हमारे साथ भी होती है, पर हम उसे कैसे हैंडल करते हैं वो हमारी वीडियो सेकंड चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो गाइज़, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ लास्ट कमेंट, कि हमारी क्लासेस हैं वो कैसे हमें मिलेंगी, अगर हम 4 दिन बाद देखें तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। प्लेलिस्ट में मैंने नया ऑप्शन बना दिया है जिसमें लिखा है ब्लाउज़ सिलाई कोर्स, तो बस इस हिसाब से आप देख लेना। फर्स्ट सेकंड संख्या उस पर लिखी होगी, तो संख्या के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो देख लेनी है। बाकी शोल्डर आर्मोल के बारे में फिर से कोई डाउट है तो मुझे आप बता देना, मैं साथ के साथ उसे कवर करती जाऊंगी। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, मैम हमें ब्लाउज, सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाइए, तो वो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे गांव में सिले हुए ब्लाउज़ दे के जाते हैं, कोई बॉडी का मेज़रमेंट नहीं देता है। और एक ने तो कमेंट किया कि मैंने बॉडी मेज़रमेंट मांगा गाँव में, तो एक औरत का मैं नाप लेने लगी तो वो भाग गई कि तू नहीं सिल पाएगी, ख़राब कर देगी। तो मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि नाप लेने से कोई कैसे ख़राब कर सकता है। अगर बंदा इतना एफर्ट लगा रहा है नाप लेने में, तो इसका मतलब वो कटिंग स्टिचिंग सही करेगा। लेकिन उन्हें इतनी गलतफहमी होगी कि उनका कस्टमर चला गया, तो मैंने उन्हें बोला कि सॉरी मेरी वजह से अगर आपका कस्टमर चला गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे आपकी तरह, चाहे कस्टमर चला जाए चाहे आए, क्योंकि हमें सही चीज़ सीखनी है। तो ये होती है कि सही चीज़ कैसे सीखनी है और हमें अपने कस्टमर को कैसे समझाना है कि वो हमें नाप भी देकर जाए। लेकिन मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगी, बॉडी का भी और सिले हुए ब्लाउज़ का। फिर एक कमेंट आया कि सिले हुए ब्लाउज़ का शोल्डर कैसे नापेंगे, आर्मोल कैसे नापेंगे, तो मैं हूँ उसके लिए, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। चलिए गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और आप बहुत सारे कमेंट करना, अगले संडे को मिलेंगे और आंसर करेंगे। बाय बाय।